में विषय गणित के अंतर्गत समाकलन की चर्चा करेंगे। अब इसके पहले कुछ वीडियो में समाकलन की प्रश्नावली हल कराए थे। अब उसके आगे देखिए, यदि दिया हो ax प्लस बी अपान x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी dx, यानी इस प्रकार की व्यंजकों का हम समाकलन कैसे करेंगे। तो यहां पर ध्यान देंगे, इस दिए गए व्यंजक को आंशिक भिन्न में बदलकर इसका समाकलन ज्ञात करते हैं। तो आंशिक भिन्न में बदलने के लिए ध्यान देंगे, यदि व्यंजक ax प्लस बी बटे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी यानी इस रूप का है, तो यहां पर देखिए इस व्यंजक का हल जो है एक रैखिक है। तो व्यंजक का हल जब रैखिक होता है तो उसे जब हम आंशिक भिन्न में बदलते हैं तो इसके स्थान पर हम लिख देते हैं a बटे एक्स प्लस ए प्लस बी बटे एक्स प्लस बी। अब ऐसे लिखने के बाद अब जैसे हम समीकरण को हल करते हैं उसके माध्यम से हल करके a और b का मान ज्ञात कर लेते हैं और इस a और b के मान को फिर इसके अनुसार आगे रखते हैं और तब उसके बाद उसका समाकलन ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हमको समाकलन ज्ञात करना है x प्लस 2 अपान एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। अब इसका समाकलन ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसे हम आंशिक भिन्न में बदलेंगे। तो आंशिक भिन्न में बदलने के लिए अब मान लेंगे यहाँ पर कि माना x धन 2 बटे x धन 3 इंटू एक्स धन 4 बराबर यह हो जाएगा आपका a बटे एक्स धन 3 प्लस b बटे एक्स धन 4। यानी इसको ऐसे अलग अलग लिखते हैं। फिर इसके बाद यह x धन 2 बटे एक्स धन 3 इंटू एक्स धन 4 बराबर यह हो जाएगा आपका, इधर के लिए पूरा कर देते हैं तो a इंटू एक्स प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 और अपान यह हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। यानी ऐसे लिखते हैं। फिर देखते हैं कि दोनों का हल समान है तो हल से हल को हटा देते हैं। अब बच जाएगा आपका x प्लस 2 और इधर जो है a इंटू एक्स प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। अब a और b का मान ज्ञात करने के लिए अब x के स्थान पर कुछ ऐसा मान रखते हैं कि जिसको रखने पर a का मान 0 के बराबर हो जाए या b का मान 0 के बराबर हो जाए। तो a का मान ज्ञात करने के लिए b वाले को 0 बना देते हैं और b का मान ज्ञात करने के लिए a वाले को 0 के बराबर लिख देते हैं। तो देखिए, अब b को 0 बनाने के लिए अब जैसे यहाँ पर x प्लस 3 दिया हुआ है, इसको 0 मान लेते हैं तो x का मान जो है यहाँ पर ऋण 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि x बराबर ऋण 3 रखने पर, तो जब ऋण 3 रख देंगे तो यह हो जाएगा आपका ऋण 3 धन 2 बराबर, और इसमें ऋण 3 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा। तो बच जाएगा आपका a और इधर जो है आपका ऋण 3 धन 4 हो जाएगा। अब ऋण 3 और धन 2 मिलकर यह हो जाएगा
के स्थान पर 0 करने के लिए जैसे यह x+4 दिया हुआ है, तो इसको जब हम 0 के बराबर लिख देंगे तो यह x का मान जो है यहाँ पर -4 हो जाएगा। तो b का मान ज्ञात करने के लिए फिर लिखेंगे कि x बराबर ऋण 4 रखने पर, यानी यह जो आपका समीकरण यहाँ पर बना हुआ है a और b के रूप में, जैसे मान लीजिए यह समीकरण 1 है आपका, तो इसमें x के स्थान पर ऋण 4 रखेंगे तो यह हो जाएगा आपका ऋण 4 धन 2 बराबर, और यह a वाला जो पद है यह पूरा आपका 0 हो जाएगा और इसमें रख देंगे तो यह हो जाएगा आपका b, अब ब्रैकेट में यह हो जाएगा -4 + 3, अब यह हो जाएगा -2 और इधर यह हो जाएगा आपका -b, माइनस से माइनस कट जाएगा, b का मान जो है 2 हो जाएगा। अब b का मान और a का मान यहाँ पर निकल गया, तो इसके स्थान पर अब हम लिख देंगे, अब इसको जो है a/x+3 माना गया, तो a का मान जो है यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा इंटीग्रल ऋण 1 बटे, और यहाँ पर x+3 है तो यहाँ भी हम लिख देंगे x+3 dx, अब प्लस b का मान यहाँ पर 2 आया है तो यह हो जाएगा इंटीग्रल 2 बटे x/4 dx, और यह हो जाएगा आपका -log x+3, और यह हो जाएगा 2 log x+4 + c, या इसको हम -log x+3 प्लस इस 2 को हटा भी सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं log x+4, इसका वर्ग हो जाएगा अब प्लस c। अब इन दोनों log वाले को एक साथ लेंगे तो यह log m माइनस log a जैसा हो जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं log x+4 का वर्ग बटे यह हो जाएगा आपका x+3 अब प्लस c, यह जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम दिए गए व्यंजक को आंशिक भिन्न में बदलकर उसका समाकलन ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर है x² - x+2 अपन x² + 3x+2, अब इसका समाकलन ज्ञात करना है, तो देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर अंश और हर दोनों की घात जो है समान है, तो जब समान घात होती है तो सबसे पहले हर से उसके अंश में भाग देते हैं, तो यहाँ पर x² + 3x+2 से भाग देंगे, x² - x+2 में एक बार जाएगा x² + 3x+2, फिर घटा देंगे इसको माइनस यह कट जाएगा, और इधर यह -4x हो जाएगा और यह भी हट जाएगा। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे इंटीग्रल भाग देने के बाद एक बार गया है, तो यह हो जाएगा आपका 1 - 4x शेष बचा है, और इसके नीचे लिख देंगे फिर हर को x² + 3x+2, और ऐसे लिख देंगे इसको। अब इस प्रकार लिखने के बाद इसको फिर अलग अलग कर देंगे, तो इंटीग्रल 1 dx हो जाएगा, फिर माइनस यह हो जाएगा 4 इंटीग्रल x बटे यह x² + 3x+2 dx, यानी ऐसे लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा इंटीग्रल 1 यानी 1 dx -4 इंटीग्रल x बटे, इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो यह x+1 इंटू x+2 हो जाएगा यह dx। अब इसके बाद अब x बटे x+1 इंटू x+2 है,
अब इसको आंशिक भिन्न में बदलेंगे। आंशिक भिन्न में बदल कर इसको अलग अलग कैसे लिखेंगे, तो अभी तरीका हम बताए थे। मान लेंगे यहां पर कि x बटे x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 बराबर यह a बटे x प्लस 1 अब प्लस b बटे x प्लस 2, यानी ऐसे लिख देंगे। अब ऐसे लिखने के बाद x बटे x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 और इधर फिर ये पूरा कर देंगे तो a इंटू x प्लस 2 अब प्लस b इंटू x प्लस 1 अब बटे x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। अब हर से यह हर जो है कट जाएगा। अब a और b का मान ज्ञात करने के लिए x का मान रखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले b को 0 बनाएंगे, तो x के स्थान पर जब हम -1 रख देंगे तो b का मान 0 हो जाएगा। तो x बराबर -1 रखने पर, तो जब -1 रख देंगे तो x के जगह यह हो जाएगा -1 और इधर यह हो जाएगा a इंटू -1 प्लस 2 बराबर a हो जाएगा। तो यहाँ पर a का मान जो है 1 हो गया। अब b का मान ज्ञात करने के लिए x के स्थान पर ऋण 2 रख देंगे, तो इधर x है तो x बराबर ऋण 2 रखने पर जब ऋण 2 रख देंगे तो यह हो जाएगा आपका ऋण 2 बराबर, अब a का मान 0 हो जाएगा तो यह हो जाएगा b इंटू -2 प्लस 1 इक्वल यह हो जाएगा आपका -b और माइनस से माइनस कट जाएगा, b का मान जो है 2 हो गया। तब यहां पर क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रल 1 dx माइनस 4 इंटीग्रल, अब a का मान जो है 1 है तो यह हो जाएगा आपका 1 बटे x प्लस 1 dx यहां पर नहीं लिखेंगे, यानी प्लस, अब b का मान जो है 2 आया है तो यह हो जाएगा 2 बटे x प्लस 2। अब बंद करके यहां पर dx लिख देंगे। अब फिर इसके बाद इसका समाकलन ज्ञात करेंगे। तो x का समाकलन हम जानते हैं कि x होता है यानी 1 का, तो यह हो जाएगा आपका x -4, अब यहां पर माइनस 1 बटे x प्लस 1 है तो यह हो जाएगा आपका माइनस log x प्लस 1 और इसका यह हो जाएगा प्लस 2 log x प्लस 2, बंद करके प्लस c लिख देंगे तो बराबर यह हो जाएगा आपका x माइनस 4, इसको लिख देंगे माइनस log x प्लस 1 और यह हो जाएगा प्लस log x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर प्लस c हो जाएगा। अब फिर डायरेक्ट इसको लिख देंगे x माइनस 4, यह हो जाएगा log के बाद यह हो जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 प्लस c। इस प्रकार जो है हम समाकलन ज्ञात करेंगे। तो यह तरीका है कि दिए गए व्यंजक को आंशिक भिन्न में बदलकर हम कैसे समाकलन ज्ञात करते हैं। तो जब भी दिया गया फलन यह परिमेय व्यंजक के रूप में होता है तो सबसे पहले उसको उचित परिमेय व्यंजक के रूप में लिखते हैं। अब ध्यान देंगे, अब इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।